हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि हम 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें आप सभी को पता है कि जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो दूरी का है। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का एक वर्ष प्रकाश बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पीको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड। एक पीको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। और एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ताप का एसआई तथा सीजीएस मात्रक, यानी कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक तो हमारा केल्विन हो जाएगा, और जो सीजीएस मात्रक है वो हो जाएगा सेल्सियस। दाब की विमा होती है ml-1 T-2। दाब की विमा होती है वो होती है ml-1 T-2। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। जो बल का एसआई मात्रक वो न्यूटन है, और इसका जो सीजीएस मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा डाइन। न्यूटन को हम एन से नोटेड करते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। यानी कि ये होता है पास्कल में बार, और न्यूटन का होता है डाइन में। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भारिता, बल, आघूर्ण, ये राशियां सदिश राशियां। यानी कि सदिश राशियां कौन सी, सदिश राशियां कौन सी आप सभी को बताती हूँ। जैसे कि सदिश राशियां तो बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार तथा बल और आघूर्ण राशि ये सदिश हैं। और अदिश राशियां क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव। ये क्या है? अदिश राशियां हैं। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दबाव, ये क्या है? हमारी अदिश राशियां हैं। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा बल प्रवणता की विमा, यानी कि ये की होती है पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता की विमा है M1L0 T-2। M1L0 T-2 ये इनकी विमा है। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। ऊपर कोई, जैसे कोई वस्तु हमारी ऊपर फेंकी जाती है तो उसका त्वरण होता है ऋणात्मक। वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर, यानी कि वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वेग का मीटर प्रति सेकंड है, और त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक वस्तु का भार अधिकतम होता है वायु में, यानी कि वायु में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी कि संवेग होता है। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। और गति का नियम दिया था न्यूटन ने। गति का नियम दिया था न्यूटन ने। रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, यानी कि जो रॉकेट का पलायन होता है वो होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयाकार। जो प्रक्षेप्य पथ होता है वो परवलयाकार होता है। गुरुत्व त्वरण, यानी कि गुरुत्व त्वरण को हम जी से डिनोटेड करते हैं, तो गुरुत्व त्वरण का जो मान बराबर होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
जी का मान अधिकतम तो ध्रुवों पर होता है, जो जी का मान अधिकतम होता है वो ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। यानी कि जैसे कि जी का मान है तो अधिकतम क्या होगा, ध्रुवों पर, और न्यूनतम यानी कि भूमध्य रेखा पर। और जी का मान शून्य कब होगा, वो होगा पृथ्वी के केंद्र पर। जी का मान शून्य पृथ्वी के केंद्र पर होता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी कि भू स्थिर उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं, वो होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किया था। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान, यानी कि पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी से कोई भी चीज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वस्तु कभी पृथ्वी पर नीचे वापस नहीं आएगी। तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और सौरमंडल का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सौरमंडल का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुणा। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुणा। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन हो तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, यानी कि 100 न्यूटन। किसी मनुष्य का भार यानी कि पृथ्वी पर वो 600 न्यूटन और चंद्रमा पर यानी कि घट जाता है तो उसका 600 न्यूटन पृथ्वी पर होता है और चंद्रमा पर होगा 100 न्यूटन। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होता है स्थित ऊर्जा। यानी कि इसमें स्थित ऊर्जा पाई जाती है जैसे खींचे हुए रबर में, खींचे हुए धनुष में और खींची हुई कमानी में, इसमें स्थित ऊर्जा पाई जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 44 क्वेश्चन थे भौतिक विज्ञान के। इसके आगे कुछ और भी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ये UPSSC पैड जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, SSC, MTS, CHSL, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।